स्टूडेंट्स, हम लोग अवकल समीकरण टॉपिक में व्यापक हल के बारे में और विशिष्ट हल के बारे में और डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं और उसकी कोटि और घात के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज 9.3 सॉल्व करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक प्रत्येक प्रश्न में स्वेच्छ अचरों ए और बी को विलुप्त करते हुए दिए हुए वक्रों के कुल को निरूपित करने वाला अवकल समीकरण ज्ञात करेंगे। अर्थात इसके कहने का तात्पर्य ये है कि जो हमारे पास इक्वेशन होगी उससे हम अवकल समीकरण बनाएंगे। अर्थात जो समीकरण दी हुई है एक्स और वाई में चरों में, तब उसमें जो कांस्टेंट आएंगे उतने ही बार हमें अवकलन करना होगा और उन कांस्टेंट को एलिमिनेट करते हुए जो अवकल समीकरण बनेगा वही उस समीकरण से अवकल समीकरण उसका कहलाएगा। अर्थात ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें ए और बी को एलिमिनेट करना है, विलुप्त करना है, गायब करना है। कैसे गायब होगा? तो इनको इसमें दो कांस्टेंट हैं ए और बी, इतनी ही बार जितने इसमें कांस्टेंट होते हैं उतनी ही कोटि का अवकल समीकरण बनता है। जैसा कि व्यापक सॉल्यूशन की परिभाषा थी, व्यापक हल था। व्यापक हल में बतलाया गया था कि व्यापक हल में जितने अचर राशियां हैं, जितने कांस्टेंट हैं, उतनी ही कोटि का अवकल समीकरण होता है। उसी प्रारूप का ये अवकल समीकरण हमें बनाना है। ये समझ लीजिए कि सॉल्यूशन है किसका? जो अवकल समीकरण बनेगा उसका ये सॉल्यूशन कहलाता है। अर्थात इससे हमें अवकल समीकरण ज्ञात करना होगा। तो फर्स्ट पॉइंट है कि इसमें दो कांस्टेंट हैं, इसलिए हम इसका 2 बार अवकलन करेंगे। द्वितीय कोटि का अवकल गुणांक ज्ञात किया जाएगा और उन जो अवकलन करने के पश्चात जो सॉल्यूशन आएगा, जो रिजल्ट आएगा, उससे और इस दिए हुए सॉल्यूशन से हमें ए और बी गायब करने होंगे। इसके बाद जो सॉल्यूशन आएगा वही इस समीकरण का अवकल समीकरण कहलाएगा। तो आइए इसे हम हल करने से और ज़्यादा सरलता से समझ में आएगा। तो आइए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि इसमें 2 कांस्टेंट दिए हुए हैं। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अर्थात x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो x का 1 हो जाएगा और ये इसका गुणांक है, कोफिशिएंट ऑफ x है 1/a, तो 1/a पहले लिख लेते हैं और x का अवकलन 1 हुआ, प्लस 1/b इसका कोफिशिएंट है y का। अब y का डिफरेंशिएट करते हैं तो dx ऑफ y आ जाता है और 1 है, ये 1 कांस्टेंट है इसलिए 0 हो जाएगा। तो अब हम इसको 1/b इंटू dx ऑफ y इज इक्वल टू -1/a, तो dx ऑफ y इज इक्वल टू -1/a और इससे क्रॉस गुणा कर देंगे तो ये b आ जाएगा। तो ये बन जाएगा b/a। अब अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, इसको पहले 2 डाल लेते हैं। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x और इसे dx का होल ऑफ स्क्वायर ऑफ y इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएट करेंगे x के सापेक्ष, तो ये कांस्टेंट है इसलिए ये इसका अवकलन 0 हो जाएगा। तो ये हमारा अवकल समीकरण बन गया।
इससे या बाई डबल डैश इज इक्वल टू 0 इसको लिख सकते हैं। इसका अवकल समीकरण ये है, और हम दूसरी भाषा में ये कहें इसका सॉल्यूशन ये है। अब इसमें द्वितीय कोटि आई है तो इसमें दो कांस्टेंट है, तो जितने कांस्टेंट इसमें जुड़ेंगे उतनी बार अवकलन होगा। तो और अवकलन करने पर यदि ये कांस्टेंट गायब हो जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं, तब तो यही अवकल समीकरण बनेगा। यदि यहाँ से गायब नहीं होते, ये एलिमिनेट नहीं होते ए और बी, तो इनको और इसे और इसके साथ उसको हल करना पड़ता, और क्वेश्चन देखेंगे उससे और स्पष्ट हो जाएगा। तो इसे नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। अब इसमें भी हमें ए और बी को एलिमिनेट करेंगे, अर्थात उसको गायब करेंगे, और जो रिजल्ट आएगा वही इसका अवकल समीकरण होगा। कैसे? ये दोनों कांस्टेंट है, इसलिए पहले इसका 2 बार अवकलन होगा, उसके बाद ए और बी हम एलिमिनेट करेंगे। तो आइए पहले डिफरेंशिएट करते हैं। कितनी बार? जितने कांस्टेंट होते हैं उतनी बार इसका अवकलन होता है। तो आइए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये बाई स्क्वायर है 2, और बाई का बाई घात 2 माइनस 1 हो जाएगा, और फिर बाई का अवकलन होगा डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू ए। इसकी हम मल्टीप्लाई कर ले तो ए बी स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर आएगा, तो ये हमने बाहर निकाल लिया। अब ये 0 हो गया, माइनस इसका अवकलन करेंगे 2x हो जाएगा, तो ये माइनस 2ax आ गया। 2 बाई डी डी एक्स ऑफ वाई, अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बाई डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू माइनस ए एक्स। इसे इक्वेशन 2 डाल लिया। अब अभी एक कांस्टेंट इसमें प्रेजेंट है, तो इसे भी गायब करेंगे, लेकिन गायब करने से पहले जो रूल है इसका कि जितने कांस्टेंट होते हैं उतनी बार इसका अवकलन किया जाता है, इतना ध्यान रखना है। तो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसमें 2 फंक्शन है, फर्स्ट एंड सेकंड, तो इसमें 2 बार इसका अवकलन करेंगे। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएट ऑफ सेकंड, तो 2 बार इसका अवकलन, मतलब डी डी एक्स का होल ऑफ स्क्वायर ऑफ वाई प्लस सेकंड फंक्शन डी डी एक्स ऑफ वाई इंटू बाई डिफरेंशिएट ऑफ सेकंड, तो इसका ये हो जाएगा, और माइनस ए एक्स का 1 हो जाएगा। ये कांस्टेंट है, ये कोफिशिएंट है एक्स का, तो इसको पहले लिख लेंगे, बाद में इसका अवकलन करेंगे। तो अब हमारे पास ए आ गया है बाई इंटू, इसको हम लिख सकते हैं डी डी एक्स का होल ऑफ स्क्वायर ऑफ वाई प्लस, इसे लिखेंगे डी डी एक्स का होल ऑफ स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ वाई का बराबर माइनस ए। अब ए ये है, एक इक्वेशन 3 डाल लिया, ए यहाँ है, बी गायब हो चुका है। तो अब हमारे पास क्या करना है हमें, कि जहाँ 2 इक्वेशंस में 2 और 3 में ए है, तो ए इससे गायब हो जाएगा। तो आइए इससे गायब कर लेते हैं, ए का मान रख देते हैं यहाँ पर। तो ए का मान समीकरण 3 से माइनस ए का मान रखने पर लिखेंगे समीकरण 3 से माइनस ए का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो इसमें रख लीजिए। तो बाई टू डी डी एक्स ऑफ वाई
बराबर x लिख लेते हैं और माइनस a का मान है इतना, ये रख लेते हैं यहाँ से। तो ये हो जाएगा बाई डी डी एक्स का होल ऑफ स्क्वायर ऑफ y प्लस डी डी एक्स ऑफ y का होल ऑफ स्क्वायर। अब ये यहाँ से आपका इतना मान हो गया। इसे और सॉल्व कर लेते हैं। तो बाई डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर एक्स बाई डी डी एक्स का होल ऑफ स्क्वायर ऑफ वाई प्लस एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई का होल ऑफ स्क्वायर। इस टाइप से इतना हमने लिख लिया। अब इसे और इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे, तो नोट कर लीजिएगा तब तक इतना। नोट कर लिया होगा। तो हमारा आंसर यहीं पर मिल चुका था। अब हम इसे दूसरी फॉर्म में या करके लिख सकते हैं। तो बाई, इसे बाई डैश लिख लेंगे बराबर एक्स, फिर पुनः कॉमन ले लेते हैं और ये बाई हो जाएगा। बाई डबल डैश प्लस बाई डैश का स्क्वायर। तो इस टाइप से ये हमारा सल्यूशन हो जाता है। इसको लिख लिया, तो नोट कर लेंगे। अब ये आ गया है आंसर। नोट कर लिया होगा। ये क्वेश्चन है हमारा थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड की दृष्टि से। और इस अवकल समीकरण में इसमें 10 से 12 नंबर से 16 नंबर तक के क्वेश्चन आते हैं। बोर्ड के एग्ज़ाम में क्वेश्चन नंबर 3 या 4 आते हैं, जो कि 16 मार्क्स के होते हैं। 16 अंक के क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें हमें क्या करना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन इसकी बनानी है। इसमें कांस्टेंट देख रहे हैं कितने हैं, एक ए है और एक बी है। तो 2 बार इसका अवकलन अर्थात द्वितीय कोटि का सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन हमें बनानी है। तो आइए बनाते हैं हम इसे। सॉल्यूशन में पुनः नोट कर लेते हैं। बाई इज इक्वल टू ए ई टू दी पावर 3x प्लस बी ई टू दी पावर माइनस 2x। अब इसका हम 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है इसका, डी डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर 3x प्लस बी बाहर डी डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर माइनस 2x। अब इसका डिफरेंशिएट करते हैं। ई टू दी पावर 3x का ई टू दी पावर x का ई टू दी पावर x होता है। इसको हम इस टाइप से पुनः लिख लेते हैं। अब यदि यहाँ पर ई टू दी पावर ax है तो ई टू दी पावर ax हो जाएगा और फिर इसका अवकलन होगा डी डी एक्स ऑफ ax। तो इसमें ax का x का 1 a पहले लिख जाएगा और ये जो है a यहाँ से आ जाएगा x का 1 हो करके, और ये साथ में e टू दी पावर ax, अर्थात ये कांस्टेंट लगा हुआ है घात में इसके साथ में, तो ये पहले लिख जाएगा। तो यहाँ पर हम एक बार लिख कर दिखा देते हैं और फिर आपने अवकलन तो सीखा ही होगा। तो इस टाइप से हम इसे b और e टू दी पावर माइनस 2x इंटू डी डी एक्स ऑफ माइनस 2x। तो यहाँ से a e टू दी पावर 3x इंटू 3 और x का 1 हो जाए, क्योंकि ये 3 पहले लिख लिए जाएंगे, फिर x बचेगा, x का अवकलन 1 हो जाएगा
और ये प्लस बी ए टू दी पावर माइनस 2x और माइनस 2x का 1 हो जाएगा ये। अब यहाँ से हम 3a ए टू दी पावर 3x और ये माइनस 2b यहाँ हो गया ए टू दी पावर माइनस 2x, तो डी डी एक्स ऑफ वाई ये इक्वेशन हो गई 2। अब यहाँ से पुनः डिफरेंशिएट करते हैं, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x यहाँ से, तो यहाँ ये ऑर्डर में फिर से कर लिया इसको सेकंड ऑर्डर का। अब यहाँ 3 फिर आ जाएगा 9a ए टू दी पावर 3x, ये माइनस 2 पहले और आ जाएगा तो प्लस 4b ए टू दी पावर माइनस 2x, ये इक्वेशन हो गई थर्ड। अब इसे आप नोट कर लीजिए। अभी हमने सेकंड बार में इसका अवकलन किया तो भी a और b गायब नहीं हुए, एलिमिनेट नहीं हुए, विलुप्त नहीं हुए। तो अब क्या करेंगे, हम इस समीकरण को और इस समीकरण को हल करेंगे तीनों को, और तीनों समीकरणों के हल से a और b को विलुप्त करेंगे। तो पहले इतना नोट कर लीजिएगा। अब हम समीकरण 2 को 2 से गुणा कर देंगे। 2 से गुणा करने पर ये 4b ई टू दी पावर माइनस 2x बन जाएगा और ये 6 हो जाएगा। तो इसके साथ इसे हल कर लेंगे और इसे हम सॉल्व कर लेंगे, b वाला पद कट जाएगा। तो आइए इसे गुणा कर लेते हैं। समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर अब हम इसको गुणा कर लेते हैं, तो ये 2 आ जाएगा, डी डी एक्स ऑफ वाई आ जाएगा इज इक्वल टू 6 ए ई टू दी पावर 3x माइनस 4b ई टू दी पावर माइनस 2x, और इसके साथ हल कर लेते हैं। तो इसे हम लिख लेते हैं, और ये 9 है, ए ई टू दी पावर 3x है प्लस 4b ई टू दी पावर माइनस 2x। अब हम इसे ऐड कर देंगे, एडिंग जोड़ने पर। अब इसे हम मिटा लेते हैं, और इसमें ये कैंसिल हो जाएगा। ये यहाँ से 9 और 6 15 हो गए, ए ई टू दी पावर 3x हो गया, और ये यहाँ डी डी एक्स का होल ऑफ स्क्वायर ऑफ वाई प्लस 2 डी डी एक्स ऑफ वाई, ये हमारा इक्वेशन हो गया है फोर्थ। अब फर्स्ट और सेकंड को हल कर लेते हैं। फर्स्ट और सेकंड में सेकंड वाली इक्वेशन है हमारी, ये लिखी हुई है डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 3 ए टू दी पावर 3x माइनस 2b ई टू दी पावर माइनस 2x, ये सेकेंड इक्वेशन थी। अब इसको और इसे सॉल्व कर लेते हैं, फर्स्ट वाली को। इक्वेशन सेकेंड और फर्स्ट को सॉल्व करने पर तो इसमें भी b कैंसिल करना होगा, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर इसमें हमने गुणा कर दिया समीकरण 1 में 2 से, तब तक नोट कर लीजिए इतना। अब हमने समीकरण 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके और समीकरण 2 जो लिखा है इसके साथ इसे हल कर लेते हैं। तो ये भी ऐड कर दें, एडिंग, तो ये कैंसिल हो गए
और ये आ जाता है डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस 2y इज इक्वल टू 5a e टू द पावर 3x। ये इक्वेशन आ गई है फिफ्थ। अब फिफ्थ और फोर्थ को सॉल्व कर लेते हैं, जो रिजल्ट आएगा वही हमारी इक्वेशन बन जाएगी। तो नोट करेंगे यहाँ तक। अब इसमें दो इक्वेशंस आ गई हैं और इसमें राइट साइड में एक एक पद दिए हुए हैं, तो इन्हें भी हमें गायब करना है, तभी हमारा रिजल्ट आएगा, जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। क्योंकि प्रश्न में लिखा है, नोटिस है कि क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक में ए और बी को विलुप्त करते हुए अवकल समीकरण को बनाना है। तो अब यहाँ से यहाँ 15a e टू दी पावर 3x है, यहाँ 5a e टू दी पावर 3x है, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई हम कर देते हैं। तो 3 से मल्टीप्लाई इसे कर दें, समीकरण 5 को 3 से गुणा करने पर यहाँ लिख सकते हैं, समीकरण 5 को 3 से गुणा करने पर, तो गुणा कर लेते हैं हम इसे 3 डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस 3 टू जा 6y और ये 15a e टू दी पावर 3x, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके साथ इसे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, घटा लेते हैं, माइनस 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 यहाँ घटाने पर, और ये इससे कैंसिल हो जाता है। ये 3 में से एक कैंसिल हो जाएगी, ये माइनस डी टू डी एक्स ऑफ वाई प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस 6y इज इक्वल टू 0। अब ये हमारा क्वेश्चन हो गया, या हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं माइनस से दोनों ओर, तो ये रिजल्ट आ जाएगा हमारा डी डी एक्स का होल ऑफ स्क्वायर ऑफ वाई माइनस डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस 6y इज इक्वल टू 0। तो इसे नोट कर लीजिएगा तब तक। तो इसमें अभी पुनः ये लिखा है, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दी तो ये आ गया, तो हमारा ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर है, या फिर एक आंसर हम और यहाँ लिख देते हैं, बाई डबल डैश माइनस बाई डैश माइनस 6y इज इक्वल टू 0। 3 आंसर हैं, तीनों में कोई भी आंसर किताब में हो सकता है, पुस्तक में या बुक में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन इस क्वेश्चन को बहुत ही इसमें हमें सॉल्व करना है बहुत ही ध्यानपूर्वक, क्योंकि ये क्वेश्चन आता रहता है बोर्ड के एग्जाम में, तो ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग 4th सॉल्व करेंगे। तो 4th, तो ये क्वेश्चन नंबर 4th है। तो टारगेट हमारे पास है ही कि इनमें से ए बी का विलोपन करते हुए डिफरेंशियल इक्वेशन का निर्माण करना है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब 2 कांस्टेंट है, तो हमें 2 बार अवकलन करना है, और अवकलन करते करते यदि ए और बी गायब हो जाते हैं तो हमारा लास्ट में रिजल्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है। यदि अवकलन 2 बार करते हुए नहीं रिजल्ट आता है, ए बी गायब नहीं होते हैं, तो हमें गायब करने होते हैं। तो इसे हमने 1 मान लें, या फिर इसको लिख लें, a e टू दी पावर 2x प्लस b x e टू दी पावर 2x। तो इसे अब इसे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू a, और इसका अवकलन होगा, तो इसका अवकलन e की पावर 2x का e की पावर 2x, फिर 2x का इसमें 2 हो जाएगा, प्लस b। यहाँ आपको ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो यहाँ फर्स्ट फंक्शन x
इसका अवकलन डिफरेंशिएट ऑफ सेकेंड 2e⁻²x आ जाएगा प्लस सेकेंड फंक्शन e⁻²x और फिर डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट x का 1 हो गया। अब यहाँ 2e⁻²x प्लस यहाँ b और e⁻²x और इसकी फिर इससे मल्टीप्लाई प्लस bx e⁻²x और 2 आ जाएगा यहाँ और यहाँ ddx ऑफ y हो गया। अब इस टाइप से हमें इसका मान रखना है तो रख सकते हैं हम यहाँ पर, इसमें और इसमें हल कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ इसमें और इसमें कॉमन ले लीजिए तो 2 आ जाएगा, e⁻²x आ जाएगा, यहाँ से a बचेगा, यहाँ से b आएगा और x आ जाएगा और प्लस a है b e⁻²x यहाँ ddx ऑफ y। अब यहाँ से हम इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट है या इसे फर्स्ट मान लें तो इससे हम मान रख सकते हैं a प्लस बी एक्स इंटू e⁻, मतलब इतने का मान हम रख सकते हैं। समीकरण 1 से ये मान दिया हुआ है, कितना y रख सकते हैं तो 2y हो जाएगा और फिर ये आ जाएगा b e⁻²x, ये ddx ऑफ y हो गया। ये इक्वेशन सेकेंड हो गई। अब यहाँ से अगेन डिफरेंशिएट कर लेते हैं हम, ये इसका अवकलन पुनः तो ddx का होल ऑफ स्क्वायर ऑफ y इज इक्वल टू 2 और y का ddx ऑफ y और यहाँ प्लस b और e⁻²x का e⁻²x इंटू 2x का 2 हो जाएगा तो 2 लिख दिया हमने, e⁻²x हो गया। अब ये समीकरण हो गया है 3। अब समीकरण 3 और समीकरण 2 से हम हल कर सकते हैं तो यहाँ से हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तभी यहाँ से इसके सेम हो जाएगा, इक्वल हो जाएंगे दोनों टर्म्स। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ घटाने पर तो ये माइनस 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 ये कैंसिल हो गया। अब ये आ गया है माइनस ddx का होल ऑफ स्क्वायर ऑफ y प्लस 2ddx ऑफ y इज इक्वल टू माइनस 2ddx ऑफ y प्लस 4y। अब इसे हम ट्रांसफ़र कर लेंगे लेफ्ट साइड में तो ये माइनस ddx का होल ऑफ स्क्वायर ऑफ y प्लस 2 इधर आ जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, ddx ऑफ y इज और ये भी 4 इधर आ गया तो माइनस हो गया, इज इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 1 से दोनों ओर गुणा करने पर अब यहाँ से हमने जब गुणा कर ली तो यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस हो जाएगा, या यहाँ बाई डबल डैश माइनस 4y डैश प्लस 4y इज इक्वल टू 0। इस टाइप से ये हमारा कुल का समीकरण आ गया तो नोट कर लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2 क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, एक क्वेश्चन नंबर आपका 3rd है और एक क्वेश्चन नंबर 5 है।
ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो इसे नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, फिर हम लोग सॉल्व करेंगे इसे। ये सॉल्यूशन y इक्वल टू दिस, इसे इक्वेशन फर्स्ट डाल लिया। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये फर्स्ट हो जाएगा, ये पूरा सेकंड हो जाएगा। तो डिफरेंशिएट करेंगे डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इन डिफरेंशिएट ऑफ सेकंड डी डी एक्स ऑफ ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएट ऑफ सेकंड डी डी एक्स ऑफ e टू दी पावर x। तो ये e टू दी पावर x हो गया। अब इसका हमें अवकलन करना है, पहले डी डी एक्स ऑफ ये प्लस डी डी एक्स ऑफ दिस, तो a कांस्टेंट है, ये पहले लिखेंगे, और cos x का हो जाएगा माइनस साइन x, तो माइनस यहाँ आएगा, इससे इसकी गुणा होगी, माइनस ए साइन x हो जाएगा, और साइन x का cos x होता है, ये डिफरेंशिएट हो गया, प्लस ए cos x प्लस बी साइन x, और e की पावर x का e की पावर x रहता है, तो ये हो गया डी डी एक्स ऑफ वाई। और इसमें इक्वेशन फर्स्ट से अब हम यहाँ वैल्यू रख लेंगे, ये मान हो जाता है आपका इक्वेशन फर्स्ट से बाई, यहाँ बाई लिख लिया आपने, और e टू दी पावर x माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, ये इक्वेशन हमने डाल ली सेकंड, ये सेकंड हो गई। ध्यान रखेंगे क्या हुआ, इसका हमने डिफरेंशिएट किया, फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएट ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट, तो इसका e की पावर x, और ये cos x का माइनस साइन x का cos x प्लस सेकेंड फंक्शन, इसका अवकलन e की पावर x का e की पावर x ही रहता। अब इसकी वैल्यू रख ली हमने, समीकरण 1 से इतने का मान दिया हुआ है, कितना है, बाई है, तो इसकी जगह पर यहाँ पर हमने बाई रख लिया, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड दे दिया। अब अगेन डिफरेंशिएट कर लेते हैं, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये तो आपको ज्ञात ही होगा, फाइंड है कि इसमें दो कांस्टेंट थे a और b, इसलिए हमें इसका दो बार अवकलन करना होगा। तो डी डी एक्स ऑफ y, इसका दो बार, तो डी डी एक्स का होल ऑफ स्क्वायर ऑफ y लिखा जाएगा, फिर पुनः फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएट ऑफ सेकंड, इसका दो फलनों के गुणनफल का अवकलन फिर से लगेगा, ये पूरा है सेकंड, पुनः फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएट ऑफ सेकंड, इसका अवकलन, तो माइनस ए साइन एक्स का cos x, और cos x का माइनस साइन x, तो माइनस बी साइन x लग जाएगा, प्लस सेकंड फंक्शन ये आएगा, माइनस ए साइन x प्लस बी cos x, सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट, तो e की पावर x का अवकलन e की पावर x, और फिर प्लस बाई का अवकलन डी डी एक्स ऑफ बाई, इस टाइप से हमने अवकलन कर लिया। अब इसका मान देखते हैं, e की पावर x, और ये माइनस यहाँ से कॉमन, तो यहाँ आ गया माइनस ए cos x प्लस बी साइन x, और ये यहाँ आपका माइनस ए साइन x, इसको पहले लिख लें, साइन x हो गया, प्लस बी cos x हो गया, प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे हम, इसका मान ये दिया हुआ है फर्स्ट वाली इक्वेशन में, इसका मान ये है, इसका मान रख देंगे हम बाई, तो यहाँ
माइनस है, माइनस हो गया और इसका मान है 22। अब इसको देखते हैं, ये जो लिखा हुआ है ये इतना मान यहाँ से निकल जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं समीकरण सेकंड से। सेकंड में समीकरण सेकंड से यहाँ से लिख देंगे, 22 इधर आ जाएगा। इतने का मान जो है, इतने का मान इधर 22 माइनस हो जाए तो डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस 22 बराबर इतने। तो इसकी जगह पर यहाँ मान रख सकते हैं हम। तो ये मान हो गया है डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस वाई प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई। अब ये यहाँ से इसका मान 22 था तो ये 2y हो जाएगा और ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो ये मान आपका आ जाएगा समीकरण। इतना नोट करेंगे, नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ से ये दोनों ऐड करेंगे और ये आ जाएगा डी डी एक्स का होल ऑफ स्क्वायर ऑफ वाई इज इक्वल टू ये और ये, तो 2d/dx ऑफ वाई माइनस में ये और ये दोनों ऐड 2y। अब इसे ट्रांसफर टू लेफ्ट साइड, d/dx का होल ऑफ स्क्वायर ऑफ वाई माइनस 2d/dx ऑफ वाई प्लस 2y इज इक्वल टू 0 या y डबल डैश माइनस 2y डैश प्लस 2y इज इक्वल टू 0। ये अवकल समीकरण हो गया, या ये अवकल समीकरण। ये दोनों हमारे आंसर ए भी और ये भी। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5th तक सॉल्व कर लिए, जिनमें हमें ए और बी का मान विलुप्त करके अवकल समीकरण को ज्ञात करना था। तो आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में होगा। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और घर पर रहिए और सेफ रहिए। और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।